नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कंसेप्ट्स इन 5 में। तो आज की वीडियो में हम अभ्यास करने वाला है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का। तो यह क्या होता है ये पीसीए एक अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग टेक्निक है जो कि डायमेंशंस को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। डायमेंशंस को रिड्यूस करना यानी कि नंबर ऑफ़ फीचर्स को रिड्यूस करना। सपोज़ अपने पास 10 कॉलम्स है बट उसके कारण ओवरफिटिंग की कंडीशन आ रही है, तो हम उसमें से 3-4 कॉलम हटा देंगे, बट ऐसे कि एक्यूरेसी पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो ये करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, वो देख लेते हैं। तो पहले स्टेप में जैसे हमको एक्स एंड वाई ये दो कॉलम दिए गए, तो पहले हम उनके मीन निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे कोवेरेंस मैट्रिक्स। फिर इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज़ निकालेंगे। उसके बाद जो भी बड़ा आइगन वैल्यू आएगा वो इम्पोर्टेंट होगा, तो उसके लिए हम आइगन वेक्टर्स निकालेंगे। फिर जो हमको आइगन वेक्टर आएंगे वही अपने प्रिंसिपल कंपोनेंट होंगे। और इफ हमको अगर पूछा है एग्ज़ाम में कि प्रोजेक्शन ऑन पीसीए निकालो, तभी हम क्या करेंगे, एक्स माइनस एक्स मीन का पूरा कॉलम बनाएंगे, वाई माइनस वाई मीन का कॉलम बनाएंगे, और हर एक पॉइंट के लिए एक्स ये 2 पॉइंट का एक पॉइंट बनाना है, तो 2 जो भी इसका मीन आएगा वो इनटू जो अपना पहला पीसी आएगा वो प्लस जो वाई वाई माइनस वाई मीन आएगा वो, और पीसीए 2, इन दोनों को ऐड करके एक ही बनेगा पॉइंट। तो चलिए ये देखते हैं एक एग्जांपल के साथ जिससे आपको बेटर समझ आएगा। तो हमको दिया है ये एक्स ये वाई। अभी पहले स्टेप में हमको मीन निकालना है, तो पहले हम सम करेंगे, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 2/नंबर ऑफ ये कितने एलिमेंट्स 4, तो 2/4 आएगा 0.5। वैसे ही 4 + 3 7 8 8.5/4 आएगा 2.125। तो अभी हम निकालेंगे इसका कोवेरियंस मैट्रिक्स। कोवेरियंस मैट्रिक्स कुछ ऐसा दिखता है। कोई यहाँ पे होता है कोवेरियंस ऑफ x, यहाँ पे होता है x, y, कोवेरियंस ऑफ y, x एंड कोवेरियंस ऑफ y, y। तो ये जो होता है x, y ये दोनों इक्वली होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है, अगर ये समझो कोवेरियंस ऑफ x, y है, तो इसका फॉर्मूला होगा 1/n-1 इंटू समेशन ऑफ xi माइनस एक्स मीन इंटू yi माइनस वाई मीन। और यही अगर समझो सिर्फ x होता, कोवेरियंस ऑफ x, x, तो यहाँ पे जो y है वो किस से रिप्लेस होता है, x से, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन बन जाता है। तो ये क्या बनता है, xi माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर। तो इस अकॉर्डिंगली हम फॉर्मूला को एडजस्ट करेंगे। तो पहले हम निकालेंगे कोवेरियंस ऑफ x, मतलब कि कोवेरियंस ऑफ x, x। तो उसका फॉर्मूला था 1/n-1। नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 4, तो 4 - 1 होता है 3। अभी फॉर्मूला क्या कहता है अपना, x माइनस एक्स आई का स्क्वायर। तो x माइनस एक्स मीन कितना है 0.5, तो 2 माइनस 0.5 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस 0.5 का स्क्वायर। अभी इसको हम कैल्शियम में डालने के बाद जो हमको वैल्यू आती है इसकी, वो आती है 1.667। अभी हम निकालेंगे कोवेरियंस ऑफ y, y। तो 1/n माइनस इंटू समेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई मीन का स्क्वायर। अभी 1/4-1 इंटू 4 माइनस वो 2.125 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2.125 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2.125 का स्क्वायर प्लस 0.5 माइनस 2.125 का स्क्वायर। अभी इसको हम कैल्शियम में डालने के बाद जो वैल्यू आती है वो है 2.729। अभी हम निकालेंगे कोवेरियंस ऑफ x, y और y, x दोनों सेम ही होते हैं। तो ये आएगा 1/4-1 इंटू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स मीन इंटू समेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई मीन। तो कैसे आएगा, 2 माइनस 0.5 इंटू 4 माइनस 2.125 प्लस 1 माइनस 0.5 इंटू 3 माइनस 2.125, ऐसे दोनों पॉइंट्स का। तो इसको जब हम फॉर्मूला में पुट करेंगे कैल्शियम में, तो हमको जो कोवेरियंस ऑफ एक्स, वाई आएगा वो होगा 2.0833। अभी हम सब वैल्यूज़ को मैट्रिक्स में भर देंगे।
तो जो मैट्रिक्स हमको मिलेगा वो होगा, ये था कोवेरेंस ऑफ एक्स कमा एक्स, ये कोवेरेंस ऑफ एक्स कमा वाई, और ये दोनों सेम ही होते हैं, एंड ये होगा कोवेरेंस ऑफ वाई कमा वाई। नेक्स्ट स्टेप है हम इनके आइगन वैल्यूज़ निकालेंगे। आइगन वैल्यूज़ के लिए कैरेक्टर इक्वेशन लिखेंगे पहले, एस माइनस लैम्डा इक्वल 0। तो आई होता है यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1, तो इससे लैम्डा को स्क्वायर करने के बाद ये कुछ ऐसा बनेगा, और फिर एस से माइनस करने के बाद ये देखिएगा कुछ ऐसा हो, 1.667 माइनस लैम्डा 2.0 ये सेम, और 2.729 माइनस लैम्डा इक्वल 0। अब हम इस डिटर्मिनेंट को करेंगे सॉल्व। इसके लिए हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2.792 माइनस लैम्डा इंटू 1.6 माइनस लैम्डा माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो वो हो जाएगा 2.0833 का स्क्वायर। अभी हम इसको करेंगे सॉल्व। देखो माइनस लैम्डा क्या होता है, प्लस लैम्डा स्क्वायर। 1.667 इंटू 2.729 होता है 4.5492। अभी 1.67 लैम्डा इससे मल्टीप्लाई करने के बाद होगा माइनस 1.667 लैम्डा, और ये इससे मल्टीप्लाई करने के बाद होगा माइनस 2.729 लैम्डा। अब इन दोनों को ऐड करने के बाद होता है, क्योंकि माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे और साइन आएगा माइनस का, 4.396 लैम्डा माइनस ये। अभी 4.549 माइनस 2.833 का स्क्वायर करेंगे तो आता है 0.209 इक्वल्स 0। अभी हम इस इक्वेशन को डालेंगे कैल्सी में, तो 5 इक्वेशन चाहिए अपने को स्क्वायर वाला। तो पहली वैल्यू है 1, दूसरी वैल्यू है माइनस 4.396 और दूसरी वैल्यू है 0.209। इसके बाद हमको जो वैल्यूज़ मिलते हैं वो मिला है 4.347, यानी कि 4.35 राउंड ऑफ करेंगे, और दूसरी वैल्यू आई है 0.048। अभी हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये वैल्यू कैसी है, बड़ी है, ये छोटी बहुत छोटी है, तो ये वैल्यू अपने लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसी से हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो आइगन वेक्टर निकालेंगे लैम्डा इक्वल्स 4.35 के लिए। तो इसका इक्वेशन आता है एस माइनस एस लैम्डा आई इंटू यू, यहाँ पे एक्स भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, या हमने लिया है म्यू इक्वल 0। अभी बस जो ये लैम्डा था इसको रिप्लेस करना है 4.35 से, तो हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे आएगा 4.35, यहाँ पे आएगा 4.35। इनको माइनस करने के बाद जो हमारा मैट्रिक्स है वो कुछ ऐसा दिखेगा। अब इससे हम किसी भी इक्वेशन के साथ प्रोसीड कर सकते हैं। हम प्रोसीड करेंगे पहले इक्वेशन के साथ, तो क्या बनेगा माइनस 2.69 म्यू 1 प्लस 2.0833 म्यू 2 इक्वल्स 0। अभी ये जब माइनस म्यू 1 है वो इस साइड जाएगा तो क्या बनेगा 2.69 म्यू 1 इक्वल्स 2.0833 म्यू 2। अभी म्यू 2 आएगा इसके डिनोमिनेटर में, ये जाएगा इसके डिनोमिनेटर में, तो ये कुछ ऐसा बनेगा 2.0833 डिवाइडेड बाई 2.69। अभी हम देख सकते हैं कि ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, तो अपन 2.0833 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा 1, यहाँ पे क्या बनेगा 1.29। तो यही हमारे प्रिंसिपल कंपोनेंट मिले हैं जो आइगन वेक्टर्स है। तो ये हमारे आइगन वेक्टर आए और यही हमारे प्रिंसिपल कंपोनेंट्स है। अगर हमको एग्ज़ाम में पूछा है कि प्रोजेक्शन ऑन PCA निकालो, तो हम क्या करेंगे, x माइनस एक्स मीन एंड y माइनस वाई मीन का कॉलम बनाएंगे। तो जो यहाँ पे वैल्यूज़ थी कहाँ गई, 2 माइनस 0.5 1 माइनस 0.5 का एक कॉलम बनेंगे, नीचे 4 माइनस 2.125 3 माइनस 125 का कॉलम बनाएंगे। तो ये हमने सारे वैल्यूज़ लिख ली है। अभी जो हमारा 2 पॉइंट थे वो 2 पॉइंट का मिला के एक ही पॉइंट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, पहला पॉइंट लेंगे 1.5 1.83, तो 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले प्रिंसिपल कंपोनेंट NL के वैल्यू के साथ, प्लस जो दूसरा आया है, दूसरा पॉइंट है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वैल्यू के साथ, तो हमारा आंसर कुछ ऐसा दिखेगा 3.918।
सेम करेंगे हम इस पॉइंट के साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.29 से और दोनों को ऐड करेंगे। ऐसे तीसरे पॉइंट के लिए करेंगे, ऐसे ही चौथे पॉइंट के लिए करेंगे। तो लास्ट में जो हमारा एक मतलब 2 कॉलम को घटा के एक कॉलम जो बना वो बना 3.918, 1.628 -1.951 -3.596। तो वही ये होता है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, जहाँ पे आप हम नंबर ऑफ़ फीचर्स यानी कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स को रिड्यूस करते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपका फीडबैक कमेंट में ज़रूर देना कि आपको इससे समझ रहा है या इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है।